हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन ट्यूटोरियल। मैं सुधांशु प्रतिहस्त। वीडियो के माध्यम से एक स्टूडेंट का डाउट मैं आज यहाँ पे क्लैरिफाई करने आया हूँ। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी का स्टार्टिंग चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक स्टूडेंट का डाउट था कि लाइफ प्रोसेस समझने में लाइफ प्रोसेस है क्या। तो लाइफ प्रोसेस समझने से पहले कुछ बातें हैं। लाइफ प्रोसेस से चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ पहले बता दूं कि जो भी चीज़ें होती है दुनिया में, जो भी चीज़ें हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, वो खुद से मूव करते हैं। थिंग्स हैविंग लाइफ मूव बाय देयर ओन, वो खुद से चलते हैं। हर दो चीज़ें होती है, लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बहुत इजी है कि जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो खुद से मूव करते हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं, और जो मूवमेंट नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से जैसे कि प्लांट्स मूवमेंट करती है, प्लांट्स लिविंग थिंग्स है। ह्यूमन बीइंग खुद से मूवमेंट करती है तो हम लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, बहुत सारे एग्जांपल है, बुक्स, टेबल, चेयर, ये सब जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, बिकॉज दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। बट लिविंग थिंग्स शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो उनको अलग अलग तरीके से उनका एक अलग फिनोमेना है लाइफ जीने का। तो वो लाइफ प्रोसेस के अंडर में आ रहा है। अभी ये सवाल यहाँ पे ये आता है कि लाइफ प्रोसेस जो है, जीवन जीने का जो एक ढंग है, या यूं कहे कि जो प्रोसेस है कि क्या क्या चीज़ें होती है एक जीवन को जीने के लिए, वो उसमें क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है, या क्या क्या चीज़ मस्ट रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, वो लाइफ प्रोसेस के अंडर आती है। पहला सवाल यहाँ पे यह आता है कि लाइफ प्रोसेस जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेसेस इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस दुनिया में, ये वर्ल्ड में, अपने इस धरती पे, या यूँ कहे कि धरती पे अपने जीवन को जीने के लिए जो भी क्रिया आप करते हैं वो आपके लाइफ प्रोसेस के अंडर में ही आती है। और थिंग्स विच मस्ट एसेंशियल फॉर आवर लाइफ इज कम्स अंडर लाइफ प्रोसेस। ऐसे भी कह सकते हैं आप, खुद से भी आंसर लिख सकते हैं लाइफ प्रोसेस के, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पे, और वो अपना जीवन जीने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में या यूं कहे कि प्रोसेसेस विच आर अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अभी ये लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ आती है, तो मैं आपको सीरियल बाय सीरियल बता दूं कि लाइफ प्रोसेस में जो है वो क्या क्या चीज़ें आती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आती है। वैसे तो मैं हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बस खाली अभी लाइफ प्रोसेस को ही मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि सिर्फ लाइफ प्रोसेस के बारे में, लाइफ प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहला चीज़ आती है लाइफ प्रोसेस में कि न्यूट्रिशन। आप सब 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में पढ़ के आगे बढ़े होंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ह्यूमन बीइंग्स आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स टू सस्टेन देयर लाइफ, या यूँ कहे कि हमारे बॉडी में ऊर्जा, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जिस प्रोसेस से हम न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है कि रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस का बहुत ही अहम हिस्सा है, या यूँ कहे कि रिप्रोडक्शन जो है वो मस्ट एसेंशियल है। ये एक लाइफ प्रोसेस का बहुत एसेंशियल पार्ट है।
और क्लास 10th में तो रिप्रोडक्शन का एक अलग से चैप्टर भी दिया गया है, तो जब हम उस चैप्टर पे आएंगे तो रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, या यूँ कहे कि आपको बताना ज़रूरी है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ विशेषताएं होती है जो कि लिविंग बींग्स कंपेयर्ड टू नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में क्या प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कंपेयर करें तो क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं। कि सबसे पहला चीज़ होती है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, पहला नंबर होता है कि वो मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट मतलब आप सब जानते होंगे, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा मूवमेंट क्या होती है। मूवमेंट मतलब अपने एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होना या जाना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एंट का एग्जांपल दे दूं कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो वो मूवमेंट शो कर रही है। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो हिलते हैं, वो हवा के कारण वो इधर से उधर होते हैं तो वो मूवमेंट शो करते हैं, तो वो भी एक लिविंग थिंग्स के अंडर में आते हैं। दूसरा चीज़ है प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे ग्रोथ, कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जैसे कि वैसे ही रहते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि ये एक एग्जांपल ले दूं कि ये एक पेन है, ये आपने दुकान से खरीदा तो ये जो इसका साइज़ रहेगा, जैसा इसका शेप है वो वैसा का वैसा ही रहेगा जीवन भर। बट एज कम्पेयर टू लिविंग थिंग्स की जब बात करेंगे तो वो ग्रोथ करते हैं। बच्चा जब जन्म लेगा उसे धीरे 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 वो बड़ा होता रहेगा। तो दूसरा चीज़ आ गया ग्रोथ। तीसरा कि लिविंग थिंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नीड ऑफ फूड, भोजन की आवश्यकता, ये सिर्फ एक लिविंग थिंग्स में ही होती है। हम लिविंग थिंग्स हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ये खास विशेषताएं हैं, ये खास एक तरीके से कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जब हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स उनको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भोजन उनको नहीं चाहिए भोजन, बट लिविंग थिंग्स को भोजन चाहिए। तो ये तीसरा नंबर का जो पॉइंट मैंने आपको बताया, शुरू से बताता हूँ। पहला नंबर का पॉइंट था मूवमेंट, दूसरा था ग्रोथ, तीसरा था नीड ऑफ फूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भोजन की आवश्यकता आपको सभी जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको जरूरत पड़ती है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे कि एक्सक्रिएशन मतलब टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। जब हम आगे बढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस पे तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म वेस्ट भी होते हैं, और एक्सक्रिएशन के दौरान जैसे कि हमें पसीना निकलता है, हम यूरिन बाहर निकालते हैं, तो ये प्रोसेस जो होती है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। पांचवा रेस्पिरेशन लिविंग थिंग्स ही करते हैं, सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ करने के लिए। फिर छठा रिप्रोडक्शन एक लिविंग थिंग्स अपना यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, तो ये सिर्फ एक लिविंग थिंग्स में ही होगा, नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ज़रूरत नहीं है रिप्रोडक्शन करने की। तो ये जो 6 चीज़ मैंने आपको बताया है ये प्रॉपर्टीज़ है कंपेयर करने के लिए कि लिविंग थिंग्स से और नॉन लिविंग थिंग्स को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आएंगी। तो मैंने आपको बताया है, पहला मूवमेंट है, दूसरा ग्रोथ है, तीसरा नीड ऑफ फूड है, चौथा जो है एक्सक्रिएशन है, फिफ्थ जो है आपका मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन है, 6 नंबर पे जो है वो रिप्रोडक्शन है। तो ये थी लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें थी। और अगर होल रूप से अगर देखा जाए कि ये प्रोसेस है क्या, तो ये कुछ प्रोसेस नहीं है। एक मनुष्य जब जन्म लेता है उस तारीख से जो भी कार्य वो अपने जीवन को चलाने के लिए या जीवन को यापन करने के लिए करता रहता है, 24 घंटा करता है, 24 घंटा ये प्रोसेस चालू ही रहती है। जितने भी चीज़ एक मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए करता है, मनुष्य की बात नहीं करूँगा यहाँ पे मैं, बायोलॉजी में थोड़ा पार्शलिटी हो जाएगा, जितने भी स्पीसीज़ है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए, अपने इस धरती पे अपना या यूँ कहे कि इस धरती पे अपना जो उनका जो यूनि है उनको बरकरार रखने के लिए जो भी चीज़ें वो करते हैं, वो सारी के सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस के अंडर में ही आती है। और लाइफ प्रोसेस
उसके बाहर जब निकलेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इजेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में न्यूट्रिशन को समझाने वाला हूँ मैं, न्यूट्रिशन क्या होती है, बहुत ही डिटेल में आपको न्यूट्रिशन बताया जाएगा। तो अभी ये जो चीज़ मैं बताया हूँ तो उसमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स खास करके ध्यान रखिए कि आपसे इस चीज़ में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको पहला चीज़ तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस है क्या। अब आप उसको समझा सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताए हैं जिससे आप लाइफ प्रोसेस को आराम से समझा सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि डिफाइन, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज विच कंपेयर लिविंग बींग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर करने, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको मैंने 6 बताया है, 6 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 से 5 पॉइंट लिख के 2-2 लाइन से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो है ये टॉपिक से आपको पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में पूछा भी गया है, कंपैरिजन पूछा गया। लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन भी बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है, इवन आपके प्री बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा कि न्यूट्रिशन क्या होती है और उसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हैं और अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको अभी भी कुछ डाउट है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और वीडियोस अगर आपको समझ में आया है, मेरी बातें अगर आपको समझ में आई है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दीजिए ताकि हम सारे बच्चों को ये हेल्प हो सके। क्लास 10th में बहुत सारे भी बच्चे गए होंगे और उस सारे बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप घबराए बिल्कुल मत। आपको जो भी डाउट रहेगा, आपका हर डाउट आपको यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठा हूँ और आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। हिंदी में समझेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में समझेंगे, इंग्लिश में मैं बीच बीच में डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा ताकि आप नोट्स के माध्यम से भी उसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में वो मदद करे। थैंक यू सो मच।